बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th फ़िज़िक्स चैप्टर 12 में हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। स्फेरिकल मिरर फार्मूले से इमेज की बनावट हम जो है उनमें फाइंड करनी है। अगर हम देखें, हम जो पढ़ा है हमने कि हम देखते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे इसका जो है वो पोल है, तो एक रे आती है, टकराने के बाद टर्न कर जाती, दूसरी रे यहाँ से इस तरह मूव कर रही होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि इमेज जो है वो क्या बनेगी, इमेज रियल होगी या इन्वर्टेड होगी या क्या होगी, वो इरेक्ट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम रे डायग्राम से बनाते हैं। साइज़ ऑफ इमेज क्या होगा, साइज़ स्मॉल होगा, लार्ज साइज़ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम किस तरह बनाते हैं, रे डायग्राम की मदद से हम फाइंड करते हैं। चाहे कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, दोनों मिरर में हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि मिरर जो बनेगी, इमेज बनेगी, वो क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उसका साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा, साइज़ जो होगा वो छोटा होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, फ्रंट द मिरर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग रे डायग्राम की मदद से करते हैं। यहाँ पे हमने ये चीज़ें, अगर हमारे पास रे डायग्राम ना हो तो हमने इसके बग़ैर अगर मालूम करना हो कि इमेज का साइज़ कितना है, ऑब्जेक्ट कितना है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो इन चीज़ों को मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्फेरिकल मिरर फार्मूला। कि एक हमारे पास ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से हम इमेज का साइज़, कि इमेज किस साइज़ की बनेगी, इमेज इन्वर्टेड होगी, इमेज रियल होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, उसका साइज़ बड़ा होगा, साइज़ छोटा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम बग़ैर रे डायग्राम के सिंपल मेथड स्फेरिकल मिरर फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। यानी एक आसान वे है कि हमें एक चीज़ दी हुई है तो हम उसकी मदद से दूसरी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं विदाउट रे डायग्राम। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर फार्मूला में देखें, मिरर फार्मूला is the relationship between object जो होता है उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, P से, इन्वर्टेड कामा में लिख देते हैं। इमेज डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को किसे ज़ाहिर करते हैं, Q के साथ। फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर इज द रिलेशनशिप, ताल्लुक है किसका, बिटवीन द ऑब्जेक्ट को किसे ज़ाहिर करते हैं, P से, एंड इमेज डिस्टेंस, और जो इमेज होती है उसका डिस्टेंस का जो रिलेशनशिप होता है फ्रॉम द मिरर के अंदर, एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और मिरर की फोकल लेंथ की मदद से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है उसकी इमेज और उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो फाइंड करते हैं। अगर हम देखें कनकेव मिरर में, अगर ऐसे हम देखें कि ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास डायग्राम रे आई और यहाँ से वो ये सेंटर ऑफ क्रिएचर है, ठीक है, दूसरी रे यहाँ से आती है, ठीक है, तो वो यहाँ से ये कट जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फोकस है, ठीक है, फोकस और पोल के दरमियान में हमारे पास बन जाती है फोकल लेंथ। तो इसकी मदद से जो इमेज है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था और ये उसकी क्या बन रही है, एक मिसाल है, इमेज बन रही है। कनकेव मिरर में जो इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, और कन्वेक्स मिरर में अगर हम देखें तो रे यहाँ से आती, सॉरी ये
यहाँ से आती इधर चली जाती है, ये आई और यहाँ पे चली गई। और जो फोकस होता है वो हमेशा मिरर के पीछे जाके बनता है। इमेज होती है हमेशा पीछे बन रही होती है, जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के फ्रंट पे होता है और जो इमेज होती है वो हमेशा बैक पे बनती है। तो मिरर फार्मूला में हमारे पास रिलेशन है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और उसके साथ क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द मिरर फोकल लेंथ। तो इसका फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, यानी P और Q। P क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, Q से। फोकल लेंथ, इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, F से। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जैसे आगे हमने फाइंड करना होता है इमेज का इन्वर्टेड है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो उसमें फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये दोनों के लिए है, बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ये दोनों मिरर के लिए यही फार्मूला यूज होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। मतलब दोनों मिरर के लिए फार्मूला सेम ही रहता है। और यहाँ से हमने जब इसको पुट अप करना है तो हमें पता चल जाता है फोकल लेंथ पॉजिटिव कहाँ पे होती है, नेगेटिव कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो इन दो चीज़ों में होती है, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज में, यानी जो ऑब्जेक्ट किस चीज़ पे कितने फासले पे पड़ा हुआ है और इमेज कितने फासले पे बन रही होती है। अगर हम देखें, ये कनकेव मिरर एक मिसाल है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, रे यहाँ पे आती है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से गिरती है, दूसरी यहाँ से निकलती है और ये फोकस से आती है, ये इसका पोल है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका क्या है, ठीक है, सेंटर ऑफ क्रिएचर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो इमेज बन रही है हमारे पास, जहाँ पे दोनों रे डायग्राम जो होती हैं वो मिल रही है। एक मिसाल देता हूँ, तो वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इमेज बन रही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये किसका फासला है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, P को ज़ाहिर करता है। इमेज में अगर हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इमेज बन रही है, तो ये किसको ज़ाहिर करता है, Q को। और फोकस और इसके दरमियान जो होती है वो हमारी फोकल लेंथ बन रही होती है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है इमेज। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दूर है और इमेज जो होती है वो पास आके बन रही होती है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे Q और P, यानी आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जो होता है इसको क्लैरिफाई करना है कि इसमें कौन सी चीज़। यहाँ पे अगर हम एक दूसरे की जगह इमेज की जगह पे डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज रखेंगे तो वो हमारे सारा कुछ ही उल्ट हो जाएगा और हमारे न्यूमेरिकल और बाकी सारा जो भी हमने ड्राइव करना होगा वो सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है और डिस्टेंस जो उसकी इमेज बन रही होती है मिरर से वो कितनी, इन दोनों को क्लैरिफाई करना है। इनको क्लियर करने के बाद उसको आप ड्राइव करेंगे तो गलतियाँ बिल्कुल कम होंगी। अब हम इसकी साइन जो हैं वो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा साइन यूज़ होगा, क्योंकि ये दोनों में कनकेव और कन्वेक्स मिरर में ये दोनों में सेम रहता है। साइन कन्वेंशन हम देख लेते हैं। नंबर 1 है क्वांटिटी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब 3 चीज़ें हमने स्टूडेंट डिस्कस की हैं। नंबर 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर 2 डिस्टेंस ऑफ इमेज और नंबर 3 फोकल लेंथ। अगर हम सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, अगर हम ये देखें ये हमारे पास, और जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव
नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है किसी चीज़ का होगा। तो यहाँ पे जो बनेगी इमेज जो बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमेशा रियल ही होगा, रियल ऑब्जेक्ट ही होगा। और इमेज जो होगी वो क्या बनेगी, हमेशा वर्चुअल। अगर यहाँ पे कनकेव की बात करें तो रियल ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखें इमेज डिस्टेंस जो होगा वो देख लेते हैं, ये पी से ज़ाहिर होता है। इमेज डिस्टेंस किससे ज़ाहिर होता है, क्यू से। तो जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल होगी, ठीक है, रियल इमेज बनती है। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ से ये होता है, फिर दूसरी ये निकलती है और यहाँ पे चली जाती है। ऑब्जेक्ट होता रियल ही है, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज बनती है। तो फोकल लेंथ क्या होगी, थर्ड क्या हमारे पास फोकल, जिसको हम एफ से ज़ाहिर करेंगे, तो वो किसकी बनेगी, कनकेव मिरर। हमें यहाँ से होगा, अगर रियल ऑब्जेक्ट है, आपके पास रियल इमेज है, तो हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा मिरर यूज़ हुआ है, कनकेव मिरर। सिंपल सी बात, यहाँ पे इमेज बनती रियल है लेकिन बनती उल्टी है, सिर्फ ये इसमें होता है। बाकी ऑब्जेक्ट भी रियल होता है, इमेज भी रियल होती है। अगर ये दोनों चीज़ें हमें दी हो, यानी मतलब आपका ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, यानी पी भी पॉजिटिव, क्यू भी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। जब तीनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो हम कह सकते हैं कि जो मिरर यूज़ हुआ है, ये कौन सा मिरर यूज़ हुआ है, कनकेव मिरर यूज़ हुआ है, अगर सब कुछ पॉजिटिव हो। अगर इमेज नंबर 1 वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है, नंबर 2 इमेज भी वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, और हमारे पास हम कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वर्चुअल इमेज भी क्या बनी, वर्चुअल। इसका मतलब है हमारे पास जो इसका क्यू जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मिरर यूज़ हुआ है वो कन्वेक्स यूज़ हुआ है। तो इस तरह हम जो होगा वो जब ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f = 1/p + 1/q, जो मिरर फार्मूला है, अगर वो कह देता है इफ़ वी यूज़ अ कन्वेक्स मिरर इट्स फोकल लेंथ = 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है अगर कन्वेक्स मिरर है तो आपको जो फोकल लेंथ अप्लाई करेंगे उसके साथ आप किसका साइन यूज़ करेंगे, माइनस का, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है, अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसका पोल है, तो यहाँ पे ये टकरा के यहाँ पे आता है, ठीक है, ये यहाँ पे टकराती है और यहाँ पे आती है, तो इसका जो फोकस होता है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ हमेशा जो होती है वो नेगेटिव रखी जाती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है हमें कि अगर कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, अगर कनकेव है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। इस साइन कन्वेंशन से हमें अंदाज़ा हो जाता है, आगे जो हमने फार्मूला ड्राइव करना हो, आगे न्यूमेरिकल करने हैं, तो यहाँ से हमें ये चीज़ें बताती है। सब कुछ पॉजिटिव है तो फिर सिंपल सी बात है कनकेव मिरर होगा, नो डाउट। अगर उसकी फोकल लेंथ है अगर दी हुई है तो फिर तो ठीक है, अगर मालूम करनी तो वो भी नेगेटिव में आएगी। इमेज अगर करेंगे, ठीक है, तो वो भी नेगेटिव में आ जाता। अगर वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है, तो वो हमें कहेंगे कि ये कन्वेक्स मिरर यूज़ हुआ है और ये नेगेटिव साइन जो होंगे वहाँ पे इंडिकेट किए जाएंगे। आगे एक छोटी सी एक्टिविटी है, कहते हैं कि हमारे पास स्पून है, चम्मच दिया हुआ है, वेल पॉलिश। अब अगर देखें आप लोगों ने घरों में आम यूज़ करते हैं अच्छे पॉलिश चम्मच हमारे पास हो, तो आप देख सकते हैं कि उसकी 2 सतहें होती हैं। अगर हम देखें, एक जो होती है वो अंदर से दबी हुई होती है, ठीक है, और उसके अगर हम बैक साइड पे करें, जिस साइड पे आप खाना खाते हैं जिस तरह, तो उसमें चावल वगैरह या नूडल्स वगैरह खाते हैं, तो उसमें जो सतह होती है वो अंदर की तरफ दबी हुई होती है, मतलब इस तरह। तो इसका मतलब वो किसको ज़ाहिर करता है, कनकेव मिरर को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इमेज जो होगी वो उल्टी बनती हुई नज़र आएगी। अगर हम इसी को चीज़ को उल्ट कर लें,
इस तरह देखें उसको बैक करके, तो उसकी जो सतह ऊपर बैक करेंगे तो ये उभरी हुई सतह होगी। ये हमें क्या बताएगी कि ये कन्वेक्स मिरर की खसूसियात को ज़ाहिर करता है। अगर वेल अच्छा पॉलिश चम्मच हो तो उससे आप इस चीज़ को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। कनकेव या कन्वेक्स, अगर हम कहते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यानी कहते हैं जी मून है, हमने उसका देखना है, ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ पे टकराता है तो टकराने के बाद वो यहाँ पे ऐसे होता है, दूसरा यहाँ पे बनता है। तो इस तरह हम इसकी जो होगी वो इमेज भी, यानी अगर हमें डिस्टेंस है तो हम इसका डिस्टेंस जो है वो किसी भी स्केल के साथ या मीटर के साथ हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं। यानी कि 10 सेंटीमीटर है जो इसकी इमेज बन रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी हम जो है वो फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह कन्वेक्स मिरर है तो उसमें भी अगर हमें P दिया हुआ है या फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है, तो उसकी मदद से हम जो है वो Q भी फाइंड कर सकते हैं। कोई भी दो चीज़ें दी हो, फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो दिया हो, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दी हो, यानी कुछ भी तीन चीज़ों में 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q, इनमें से कोई भी दो चीज़ें दी हो तो हम तीसरी चीज़ जो होती है वो बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये स्टूडेंट हमने जो आज डिस्कस किया है वो है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर की वजह से इमेज की लोकेशन जो है वो हम बड़ी आसानी के साथ उसके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, उसके इमेज का डिस्टेंस और उसकी फोकल लेंथ बग़ैर रे डायग्राम की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। और यही हमारा आज का आर्टिकल था। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।